तो दोस्तों अब तक हमने सीखा डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर एंड डिफरेंट नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्सन, राइट। हमने ये भी देख लिया नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, एमएल में इसका क्या काम है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, IEEE 754 फॉर्मेट क्या होता है, नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक और बड़ा क्वेश्चन है, कंप्यूटर टेक्स्ट कैसे समझता है, टेक्स्ट को स्टोर कैसे करते हैं, कंप्यूटर वर्ड्स समझते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ए स्टोर करना है या फिर बी स्टोर करना है या फिर पूरा का पूरा एक टेक्स्ट स्टोर करना है या फिर कोई सेंटेंस स्टोर करना है, तो हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। आप लोगों ने तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई यूज़ किए होंगे, तो उनके साथ जब आप चैटिंग करते हो तब टेक्स्ट में करते हो, राइट। और जो जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी रिस्पॉन्स देते हैं वो टेक्स्ट में ही होते हैं। पहले हमें स्टोर करना है कंप्यूटर में, फिर ना रिस्पॉन्स देंगे। तो वेलकम दोस्तों, पार्ट 5 ऑफ आवर नंबर सिस्टम कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने सीखा कि कंप्यूटर को सिर्फ नंबर समझ आती है, राइट। और ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। मान लो कि कीबोर्ड में हम कुछ टाइप कर रहे हैं, सपोज ABC कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो कंप्यूटर को कैसे समझ आती है कि हमने ABC या क्या टाइप किया। और कंप्यूटर के मेमोरी में ये सारे चीज़ स्टोर कैसे होते हैं। क्या मेमोरी के अंदर एक्चुअली में ए स्टोर होता है? नहीं, कंप्यूटर के मेमोरी में सिर्फ बीट्स स्टोर होते हैं। ओके, तो फिर अगर ए या बी हमने टाइप किया हो, तो ए को या फिर बी को बीट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनको कैसे स्टोर करते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने एक तरीका निकाला और एक कोडिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम ASCII है, ASCII। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। नाम बड़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, बस। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ए को 65, बी को 66, सी को 67, और ऐसे ही स्मॉल ए को 97, स्मॉल बी को 98, स्मॉल सी को 99। जो नंबर है उसको भी एक यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि जीरो को 48, 1 को 49, 2 को 50। ऐसे ही जितने भी सिंबल होते हैं सबको एक यूनिक नंबर असाइन किया गया है। मान लो आपने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया, ओके, तो कंप्यूटर डायरेक्टली ए को स्टोर नहीं करेगा। ये क्या करेगा? ए का एस की वैल्यू चेक करेगा जो कि है 65, और कंप्यूटर 65 को भी डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकता, तो क्या करेगा? इसको बीट्स में कन्वर्ट कर लेगा, जो कि होगा 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका होगा 64, इसका होगा 1, राइट। टोटल होगा 65। तो कंप्यूटर ये सीरीज ऑफ बिट्स को स्टोर कर लेगा। इसका मतलब हो गया 65, एंड 65 किसका यूनिक नंबर है या फिर यूनिक कोड है? ए का। तो इसका मतलब ए स्टोर हो गया। ओके, ऐसे ही हमें अगर कैट को स्टोर करना है तो क्या होगा? CAT। सी का यूनिक कोड क्या है? 67। इसका क्या है? 65। टी का क्या है? 84। इनका भी बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद मेमोरी में स्टोर कर लेंगे, राइट। तो कंप्यूटर इंटरनली 67, 65, 84 को स्टोर करेगा बिट्स में। ओके, तो ASCII जो था वो बहुत सिंपल था, यूज़फुल था, लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी। ASCII अमेरिका के लिए डिज़ाइन हुआ था, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो अब क्वेश्चन आएगा, हिंदी का क्या, बंगाली का क्या, या फिर उड़िया का क्या, अरबिक, जापानीज, रसियन, इनका क्या होगा, या फिर जो इमोजी है उनका क्या। तो ASCII इन सब को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो ASCII फेल हो गया। जब धीरे धीरे इंटरनेट ग्रो हुआ, वर्ल्ड कनेक्ट हुआ, तब
इंजीनियर्स को रियलाइज़ हुआ कि इसकी काफ़ी नहीं है, हमें एक यूनिवर्सल सिस्टम चाहिए, और इसी से जन्म हुआ यूनिकोड का। यूनिकोड एक यूनिवर्सल एनकोडिंग स्टैंडर्ड है। इसका गोल क्या था? हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड देना, राइट, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। फॉर एग्जांपल ले, इसका यूनिकोड U+0042, ओके। या फिर कैरेक्टर रुपी का साइन, इसका यूनिकोड क्या है? U+20B9। या फिर कोई इमोजी, इसका यूनिकोड क्या है? U+1F600। तो यूनिकोड आने के बाद वेबसाइट मल्टीलिंगुअल हो गई, सोशल मीडिया पॉसिबल हुआ, व्हाट्सएप पॉसिबल हुआ, ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ, और सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडर्न एआई पॉसिबल हुआ। अब एक और टर्म आती है UTF-8। बहुत लोग सुनते हैं, समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यूनिकोड कैरेक्टर्स को बाइट्स में स्टोर करने का एक एफिशिएंट मेथड है। एस की जो नंबर्स से वो 1 बाइट स्पेस लेते हैं किसी भी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, और जो यूनिकोड है वो वेरिएबल है, मतलब वो वेरिएबल बाइट्स लेते हैं। यूटीएफ डिसाइड करता है कैसे स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल, इंग्लिश कैरेक्टर के लिए लेस मेमोरी, हिंदी या चाइनीज़ के लिए मोर बाइट्स, लेकिन सिस्टम एफिशिएंट रहता है। इसी वजह से UTF-8 इंटरनेट का डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बन गया है। एआई वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आप सेंटेंस लिखते हो आई लव ML, क्वेश्चन क्या है? चैट जीपीटी इस सेंटेंस को कैसे समझता है? क्या चैट जीपीटी वर्ड्स डायरेक्टली समझता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई लव ML अगर इनपुट है तो सेंटेंस को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई को एक टुकड़ा बना लिया, फिर आई लव ML, ये 3 टुकड़ों में बट गया। हर टोकन का एक यूनिकोड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, आई का यूनिकोड 101 है, लव का हो गया 567 है, और ML का हो गया 912। इसको कन्वर्ट करने के बाद एआई मॉडल के पास वर्ड्स नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं, 101, 567 एंड 912। सो अब ये नंबर्स वेक्टर में कन्वर्ट होते हैं और फिर न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस करता है। चैट जीपीटी वर्ड्स नहीं पढ़ता, चैट जीपीटी नंबर्स को प्रोसेस करता है। इमेजेस, ऑडियो, टेक्स्ट सभी नंबर्स ही है, और इसी वजह से हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब पूरी पिक्चर कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक इमेज ली, जो इमेज हम लेते हैं उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं डिस्प्ले में तो लाखों या करोड़ों पिक्सल होता है। ये सिंगल बॉक्सेस एक एक पिक्सल है, राइट। और जो पिक्सल है ये नंबर्स के बेसिस पे ही डिफाइंड होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में देखा होगा। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है, जो नंबर्स के मैट्रिक्स है, यही न्यूरल नेटवर्क का इनपुट या फिर आउटपुट होता है। ऐसे ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं टेक्स्ट के लिए। सपोज हमारे पास एक टेक्स्ट है आई लव ML, इनको डिवाइड किया जाता है टुकड़ों में, ओके। देन इसको यूनिकोड में तोड़ा जाता है, ओके। देन इसका एक आईडी बनता है, टोकन आईडी, सबका अलग अलग टोकन आईडी बनेगा। देन इसका एम्बेडिंग होगा, जिसको हम वर्ड एम्बेडिंग भी बोलते हैं। इसके बाद इनको, जो वर्ड एम्बेडिंग है, इनको ट्रांसफार्मर में प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद ही कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, ओके। ट्रांसफार्मर क्या है ये सब हम बाद में देखेंगे। सब जगह नंबर ही नंबर्स हैं। अगर आप फ्यूचर में मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, LLMs किसी भी फील्ड में काम करोगे तो अल्टीमेटली आप डेटा को नंबर्स के फॉर्म में ही देखोगे, इसीलिए नंबर सिस्टम फाउंडेशन है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था नंबर सिस्टम का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं ML का नया वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाइए। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है इस वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।